अपने श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। तृतीयोऽध्यायः। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अलोक्य महासुरः सेनानीश्चिच्छुरः कोपाद्ययो योध्य धूमथाम्बिकाम् स देवीं शर्वर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गतोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान दुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्योध्वजं चाति समुच्छितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हतासो हतसारथिः अभ्यधावत्तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान् भुजये सैन्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पच्छूलं देवी शूलं मुमुञ्चत् तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतो आजगामगजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचात् दिव्यास्ताम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि सच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रीदशारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिङ्गतौ युयुधातेति संरद्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृच्छादिभिहर्तः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामाश्चोद्वतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्याशिना कात्यात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निहन्येयमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास सानगणानां काञ्चित्तुण्डप्रहारेण कुरुक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गगोलताडितांश्चान्यान् शङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान्नदेन भ्रमणेन च निःश्वासवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकं मध्यधामतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरुक्षोण्यं महितलः शृङ्गाम्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च नराद च वेगभ्रमणा विच्छून्या महितस्य व्यसिर्यत
लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लवयामास सर्वतः द्युत्शृङ्गो विभिन्नाश्च खड्गं खड्गं युर्धनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेर्तुर्नभसोश्चलाः इति क्रोधस्माध्यानात्तात्मां पतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकां कोपं तद्विधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याज्य माहिषं रूपं सोऽपि बद्ध्वो महामृधे ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणि दृश्यत तत एवासु पुरुषं देवोच्छिच्छेदसायकैः तं खड्गशर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहः तं चकर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृतं ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास्त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्मातः चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदुद्धतः विषाणाभ्यां च विक्षेप चण्डिकां प्रतिधूपरान् सा च तान् प्रतिहन्तास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्भूतं मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढं मधु पिबाम्यहं मया त्वयि हतोऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महिषासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे महासुरम् एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्यं कण्ठे च शूलेनैनमताड्यत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तयता तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तः एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवी सह दिव्यै महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न नृतुश्चैप्सरो गणाः। इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्थ देखिए। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख वह दैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिर के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर घोड़ी देवी की ओर दौड़ पड़ा।
अब उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर शूल चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिट्ठू की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से यानी वे दोनों शेर और हाथी लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचोमन निकाल दिया। भिंदी पाल से वाष्फल हो गया। बाणों से ताम्र व अंधक की मोट को घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य वाले तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक के धड़ को काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख उन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना को संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों का त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को मुख से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को तेजी से और किसी को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास को प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंधे जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों का वर्षा करके ढाल व तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड
से देवी की विशाल सिंह को खींचने व गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से दबाकर उन्होंने शूल से कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से बाहर ही वह निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज, नाग तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्यायः। अब इसका अर्थ देखिए। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदेहसुराः। सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीं नुह्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिभ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे, गृह्णाचार्मि मां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। क्षमा प्रार्थना का अर्थ देखिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। इति क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम नमः चंडिकाये।